अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्दियां ख़त्म हो रही हैं तो आज वेदर बहुत अच्छा वैसे बना हुआ था, ठंडा था लेकिन धूप निकली हुई थी। और यहाँ पे मामा साग काट रही थी। देखिए अभी साग मामा कटिंग कर रही हैं तो आज मामा बनाएंगी साग। साग बनने में काफ़ी टाइम लगता है और ये हमारी एक देसी डिश होती है जो हर बंदा बहुत शौक़ से, बड़ा छोटा शौक़ से खाते हैं। अब तो साग देखते कटिंग जाएं हो रहा आप। है। साथ में सिस्टर बैठी हुई थी और ये देखें इतना ज़्यादा गंद डाल दिया था सिस्टर ने, क्योंकि उसने बनाया था थोड़ा सा और बाकी मामा बनाए थे। धूप देख के निकली हुई थी, माशाल्लाह घर इतना प्यारा लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग मामा की तरफ बैठ के बातें शातें कुछ की। उसके बाद मामा साग कटिंग कर रही थी और मामा को बहुत प्रैक्टिस है इन चीज़ों की। और आजकल के ज़माने में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग तो साग खाते ही नहीं हैं, वो तो कहते हैं ये है फ़लाँ है फ़लाँ है। और और दूसरी देख तरफ आपको दिखाते हैं कि गाजरें वगैरह का मुरब्बा डाल रही थी तो साग दे के तैयार हो गया। ये साग पड़ा हुआ है और ये गाजरें हैं। गाजरें वगैरह मम्मा ने छील दी थी। अब हम आपको जाके गाजरें दिखाते हैं जो छील के काट के उसको पानी में सोख करके रख दिया गया है ताकि वो अच्छे से हो जाए। उसको 2-3 घंटे पानी में रखते हैं ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और गाजरों का मुरब्बा बनने में पूरा एक दिन लगता है। मतलब रात को आप गाजरें भिगो के रख दें या फिर मतलब शाम को, उसके बाद फिर उसको रात को पानी वगैरह में मतलब कि मुझे इसकी रेसिपी नहीं आती, अम्मा मेरे को आती है रेसिपी और वो खुद बता देंगी जब वो वीडियो अपलोड करेंगी मुरब्बे की, ठीक है ना। दूसरी तरफ ये दूध वगैरह बॉईल हो रहा था और मम्मा चाय बना रही थी, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं फिर से दिखाने आपको मुरब्बे। इतना ये प्यारा कलर लग रहा था ना गाजरों का, देखें ज़रा कितना मतलब कि ना नाइस कलर लग रहा है। फिर हम बाहर आके भागते 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 फिर हम देखने लगे क्या चल रहा है बाहर। और बाहर आते ही हमें पता चला कि मामा कह रही थी, इसको कहते हैं सत्तू। सत्तू की कही मम्मा जी? ऐ तुसी एक ऐ रखी सी आई थिंक इसको बाथू कहते हैं, मुझे इसका नाम पक्का नहीं पता, मामा को ही पता है। अब मामा मेथी वगैरह करने लगी थी, मेथी वगैरह मम्मा कटिंग करने लगी थी तो वही मम्मा बता रही थी कि ये मेथी होती है। हम तो देसी फैमिलीज़ में नहीं बिलोंग मैं करती, मैं तो बड़ी गई बच्ची हूँ। मतलब कि ज़्यादातर इन चीज़ों का देसी फैमिली को पता होता है। हम मुझे तो बिल्कुल, यहाँ पे मेरा भाई है वो दिखा रहा, शशके मार रहा था अपने मोबाइल के और गुस्से में भी काफ़ी था। वो कह रहा था, बातें सुना रहा था। उसके बाद फिर मैं वेदर दिखाने लगी कि बहुत अच्छा है क्योंकि धूप निकली हुई है यहाँ पर, और धूप निकली हुई है यहाँ पर। और भाई तब तक बिरयानी ले आया तो हमने कहा चलो बिरयानी वगैरह खाते हैं। किसकी, मेरी तो नहीं थी बिरयानी, ये छोटे भाई और सिस्टर के लिए आई थी बिरयानी। हमारे यहाँ पे मशहूर है कराची बिरयानी, ठीक है ना, वही। तो देखें अब मैं इसको खोलूँगी, चेक करूँगी बिरयानी होती कैसी है, मीन्स के टेस्ट करने में कैसी है। अब मैं अपने भाई की टेस्ट करूँगी क्योंकि वो मुझे ऐसे करने नहीं देगा टेस्ट। तो मैंने कहा उसके आने से पहले मैं 1-2 बाइट ले लेती हूँ बिरयानी की। अब मैं देखो बिरयानी का कलर कितना मज़े का लग रहा है और टेस्टी फुल मसालेदार बिरयानी। और कहते हैं ना एक बिरयानी होती है पता चलता है कि बिरयानी, ये वो बिरयानी थी बड़ी टेस्टी और बड़े मज़े की। और देखिए मैं चेक करवाई थी, हमारे खान साहब को भी ना आलू वाली बिरयानी पसंद है और ये कराची बिरयानी भी आलू वाली, इसलिए हम सब शौक़ से खाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आज वो आलू था ना, इसलिए नीचे बैठी। ऐसा मजाक सी। अच्छा मैं टेस्ट करके बता रही थी कि बहुत टेस्टी बिरयानी आई है, बहुत ही टेस्टी है। और मैंने फिर 1 बाइट नहीं 2-4 बाइट ले ली। मैंने कहा जब तक वो आता नहीं है टेस्ट करती जाऊँ करती जाऊँ करती जाऊँ। मैं टेस्ट करती जा रही थी, टेस्ट कर करके मैंने कहा जब तक वो अंदर नहीं ना आता मैं अच्छी तरह ना बाइट्स ले लेती हूँ बिरयानी की। तो मैंने फिर बुर्कियाँ वगैरह का चम्मच, अब देसी फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन मुझे इतना पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। बाकी मैं आपको बताती हूँ, मेरी उर्दू बहुत बुरी है, इंग्लिश भी बहुत बुरी है, पंजाबी तो खैर से है ही बहुत बुरी। अब देखें मैंने कहा बंद कर देती इससे पहले कि वो आए। रूम की हालत देखें क्योंकि हम लोग अभी उठे थे, तकरीबन मैं उठी थी 12:30 बजे। दूसरी तरफ मामा साग बना रही थी ना, तो मैं वही दिखाने आई थी कि मामा ने साग धो के ना वॉश करके चूल्हे पे रख दिए थे पतीले में डालकर, ताकि ये अच्छी तरह पकता रहे। ये रात तक पकता रहेगा, फिर 9 बजे तक गैस चली जाती है ना, फिर इसको दोबारा सुबह बनाएंगे। मतलब इसको भी दिन नहीं मेरे ख्याल से लगता बनने में। और बाकी फिर देखें, बाकी देखें। बाकी देखें मैं आपको दिखा रही थी बार बार ये कि ये देखें। और फिर उसके बाद मैं वापस बाहर चली गई वेदर दिखाने और ये देखें गीटी चलाने लगी क्योंकि मैं यहाँ पर ठंडा मौसम हो जाता है जब धूप चली जाती है। धूप जाने वाली थी और मौसम ठंडा हो रहा था,
गिनती वगैरह मामा ने जुला ली थी और फिर हम लोग चीज़ लेने चले गए, मैं और मेरी सिस्टर। फिर हम चीज़ लेके हम लोग बहुत शौक़ से, मुझे चिक्की बहुत पसंद है इसलिए मैंने डिब्बा चिक्की के लेकर आई। अब देखिए हम लोग बाबा, मेरी सिस्टर शौक है मारी कि दिखा रही कि मैं अपनी ढेर से चीज़ लेके आई, मैं भी लेके आई हूँ चीज़। देखिए चिक्की अब मैं बाहर लेके जा रही हूँ मामा को दिखाने के लिए। मेरी मामा खाती नहीं, लेकिन मुझे आदत है मामा को कहना कि मामा टेस्ट कर लें। वो फिर भी आगे से मेरी ऐसी बेइज्जती कर देती है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर मुझे शर्मिंदा होकर नज़रें झुका के आराम से खुद ही खानी पड़ती है। दूसरी मामा बैठी थी चारपाई पे, धुआं वगैरह मामा की आंखों में जा रहा था। मैंने कहा मम्मा आप चेयर पे बैठ जाओ, मैं आपके लिए चेयर ले आती। फिर मैं जैसे चेयर लेने आई, गांद इतना डाल गया था। अभी सुबह अंकल माली आएगा तो वो सफाई वगैरह कर देगा गार्डन की। और फिर मामा को मैंने बोला आप चेयर पे बैठ जाए। मामा मोबाइल यूज़ कर रही थी, यूट्यूब चैनल अपना चेक कर रही थी और बकाया ऐसे और मैं बैठ के चिक्कीज़ वगैरह खा रही थी। और ऐसे ही हम खाते गए चिक्की वगैरह। देखिए चाँद इतना प्यारा लग रहा था। नज़दीक हो ना फिर नहीं अच्छा लगता, कुछ चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं। जैसे पुप्पू है दूर से अच्छी लगती है, नज़दीक का तो अच्छी लगती है। फिर घर दिखा रही थी। देखें दूसरी तरफ मम्मा अपना चैनल वगैरह चेक कर रही थी। और फिर मैं अंदर चली गई, मैंने कहा बाहर क्या मैं बैठूँ जब तक। फिर अंदर चली गई और उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर ने बर्गर मंगवाया था, हम वो खाने लगे। अगर मैं वीडियो ना बनाती तो किसी ने यकीन नहीं करना था, इसलिए मैंने बर्गर की वीडियो बना ली। और फिर हम लोग गोरमा से भी हमारा सामान आ गया था, हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। देखें आइसक्रीम्स वगैरह, बोतल वगैरह आ गई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मैंने मंगवाई थी पेस्ट्री वगैरह, ठीक है ना। पेस्ट्री वगैरह लेके आई थी मैं नहीं लेके आई थी, भाई ने भाई से मंगवाई थी पेस्ट्री वगैरह। एक पाइनएप्पल था और एक चॉकलेट फ्लेवर, दोनों ही बहुत टेस्टी, दोनों ही बहुत टेस्टी थी। तो फ्लेवर सबसे ज़्यादा मज़े का सॉफ्ट था। दूसरी तरफ मैं दिखा रही थी आपको माइलो जूस वगैरह, हम सारे फैमिली में बहुत शौक़ से पीते हैं जूस। और आइसक्रीम्स वगैरह आई थी और कोक मैंने अपने लिए मंगवाई थी। अब देखें, अब हम टेस्ट करेंगे कैसी आई है। देखें अब मैंने प्लेट्स में कर ली थी कन्वर्ट। देखिए इतने मज़े की लग रही थी, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट थी पाइनएप्पल वाली, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट जिसका कोई हिसाब नहीं, मतलब मुंह में घुल जाएगी ऐसी थी पेस्ट्री। उसके बाद मैंने माइलो किया, मैंने रूम वगैरह दिखाई। ड्राइंग रूम है जहाँ पर गेस्ट वगैरह बैठने, फ़िलहाल मैं खुद ही गेस्ट बन के बैठी हुई थी। और फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा किचन में दिखाऊँ तो सही क्या हो रहा है। फिर किचन में मैं आई, मामा साग कर रही थी, वो तो पता ही। दूसरी तरफ मामा चाय बना रही थी। अब मामा ने सिस्टर को चाय देनी थी तो मामा ने फिर जल्दी दिमाग में डाली, क्योंकि हम चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। और फिर मैं आपको दिखाई थी, अब गैस भी जाने वाली थी और बस ये इतने ही बनेगी। उसके बाद मामा फिर गाजरों का जो मुरब्बा मैंने आपको बताया था मामा बनाएंगी। मामा ने कहा तांबिया या पतीला जो भी है इसको वाश करो, क्योंकि धुला हुआ था एक दफ़ा, फिर भी वाश कर लेना चाहिए। फिर मैंने इसको अच्छी तरह वाश कर लिया। और फिर उसके बाद मामा ने गाजर वगैरह धो के रख दी थी। तो फिर इसके बाद मामा गाजरें वगैरह अब डालेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे मम्मा गाजरों का मुरब्बा बनाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, ताकि क्योंकि ये अलग से एक व्लॉग आएगा ना, मम्मा की वीडियो रेसिपी एक आएगी गाजरों का मुरब्बा, ठीक है। यहाँ पे मेरा भाई चूंजे मारने आया था और मामा वाश कर रही थी और फिर हम लोग बाहर आ गए। अब देखिए मैं आपको दिखा रही थी। देखिए अंगीठी ऐसे जलती है हेटर्स की, जैसे अभी गिनठी में आग चल रही है ना, जल्दी पई है, मतलब कि बल रही है। जो भी है ना, सानू ना पंजाबी सही आती ना उर्दू तो ना इंग्लिश, असी अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी चांद सितारा, और यहीं पे हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे इसको करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी अल्लाह खैर सल्ला।